पता नहीं अब मेरे पति मुझे वापस अपने जीवन में स्वीकार करेंगे या नहीं, क्योंकि मेरे पति ने मेरी कामुकता से त्रस्त होकर मुझे श्राप दिया था। किंतु आप प्रभु की कृपा से आपका श्राप मिट गया है, इसीलिए आप प्रभु शिव का व्रत करें और अपने पति से पुनः मिलन की आस रखें। प्रभु की कृपा होगी और आपके पति आपके जीवन में अवश्य लौटेंगे। मैं अवश्य व्रत करूंगी पुत्र। नारायण नारायण। लीजिए, आपको आपका पुत्र भी मिल गया। ऐसा तेजोमय पुत्र हर माँ को मिले, यही कामना करूंगी। और आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए नारद जी। देवी, आपने जो कुछ भी किया अपने श्राप के वशीभूत होकर किया। मेरी तो केवल एक ही कामना है कि आप जाकर अपने पति से मिले। क्या ऐसा सचमुच होगा प्रभु? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, नीरज ने श्राप अवश्य दिया था, किंतु उसके पश्चात वो अपनी गृहस्थी समाप्त होने पर संन्यास धारण कर चुके हैं। यह सत्य है देवी, किंतु संन्यास का अर्थ संसार से विमुख होना नहीं होता, अपितु संसार में रहकर मोक्ष की प्राप्ति की चेष्टा करना होता है। और अब जब उज्ज्वला प्रेम के सभी अर्थों को सीख चुकी है, समझ चुकी है, तो उनकी भेंट उनके पति से अवश्य होगी। प्रभु, श्राप तो समाप्त हो गया, किंतु उज्ज्वला की भेंट अपने पति से कब होगी? शीघ्र ही। वाह प्रभु, इस यात्रा का ये कितना सुंदर प्रसंग था। आप सत्य कहते हैं प्रभु। यदि मनुष्य अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर ले, तो उसके जीवन की आधी समस्याएं तो स्वयं ही दूर हो जाएंगी। हाँ देवी, किंतु उज्ज्वला को उसके कष्टों से मुक्ति देने के पश्चात देखिए देवी, हनुमान को यक्ष का ध्यान भी आ ही गया। हे यक्ष, अब तो मैं आपकी इच्छा भी पूर्ण कर चुका हूँ। अब तो कृपया मुझे जाने दीजिए। मेरी यात्रा का मार्ग अभी भी शेष है। यदि मैं आज सूर्यास्त तक गोमुख नहीं पहुँचा, तो अपने राज्य सुमेरु लौटने में मुझे बहुत विलंब हो जाएगा, और वो विलंब मैं सहन नहीं पाऊंगा। विलंब नहीं करना चाहता तू बालक? हाँ यक्ष जी। तो शीघ्र अतिशीघ्र मुझे इस वन में ढूंढ ले। यदि तूने मुझे इस वन में खोज लिया कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं तुझे इस वन से जाने का मार्ग बता दूंगा। अन्यथा तू जीवन भर इसी वन में भटकता रहेगा। अंजना की ग्रीवा तक विष का प्रभाव पहुंच चुका है। हे प्रभु, धन्वंतरी जी है कहाँ? ऐसा क्या हो गया है कि वो ना तो आयुर्लोक में है और ना ही सुमेरु में? वो कहाँ गए? अंजना, अंजना आप चिंता मत करिए। हनुमान गए ना औषधि लाने के लिए। वो समय पर आ जाएंगे और औषधि ग्रहण करने के तत्पश्चात अब पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। और धन्वंतरी जी को खोजने हम स्वयं जाएंगे। और इस बार तो
इस बार तो वो हमें आयुर्लोक में ही मिल जाएंगे। ठीक है ना अंजना, आप चिंतित ना हो ना अंजना, हम सब ठीक कर देंगे। अंजना, अंजना, मुझे छोड़ के मत जाना अंजना, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता अंजना। कहाँ गया मेरा कान? हे प्रभु, अब आप ही मेरी सहायता करो। कहाँ गई मेरी कावड़? पुत्र, क्या हुआ? आप इतने व्यग्र क्यों लग रहे हैं? हे ऋषि कुमार, क्या आपने मेरी कावड़ देखी है? वो बांस की बनी एक युक्ति है जिसमें आगे पीछे 2 गड़े लगे हुए हैं। मैं यहाँ वन में प्रवेश करके प्रभु का ध्यान करने लगा था। मुझे नहीं पता था कि इस वन के रक्षक कोई यक्ष है। मैंने उनसे आज्ञा नहीं ली थी, इसलिए क्रोधित होकर उन्होंने मेरी कावड़ रख ली। अब जब तक मैं यक्ष को ढूंढ नहीं लेता, तब तक यक्ष मुझसे प्रश्न नहीं करेंगे, और यदि उनके सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने नहीं दिए तो वो मेरी कावड़ कभी नहीं वापस करेंगे। किंतु मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? प्रभु, ये ऋषि कुमार तो। हाँ देवी, ये वही नीरज है। प्रभु, इस प्रसंग की प्रासंगिकता तो मैं नहीं समझी। नीरज हनुमान की सहायता करेंगे या हनुमान नीरज की? देवी, यदि एक की सहायता की तो दूसरे की भी सहायता हो ही जाएगी ना। हाँ प्रभु, परंतु हनुमान नीरज की सहायता किस प्रकार करेंगे? एक युक्ति सी, कैसी युक्ति प्रभु? वो जिससे हनुमान का प्रयोजन पूर्ण हो सके और उसके पश्चात नीरज को उसकी पत्नी की प्राप्ति। अर्थात? हे वन रक्षक, यक्ष प्रकट हो। 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 हे ऋषि कुमार, कहें आपके द्वारा मुझे बुलाने का क्या प्रयोजन? ढूंढ लिया मैंने आपको, ढूंढ लिया। दुष्ट बालक, तूने युक्ति से मुझे ढूंढा। किंतु यक्ष जी, बालक ने आपको ढूंढ तो लिया ना। ठीक है नीरज, बात ढूंढने की थी। किस प्रकार ढूंढा जाए ये नहीं। यदि तुम्हें अपनी कावड़ वापस चाहिए तो तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, और वो भी बिना किसी सहायता के, अन्यथा ये कावड़ जल के भस्म हो जाएगी। मैं तो पहले भी तैयार था यक्ष जी, आप ही आलोप हो गए थे। तो मेरा प्रथम प्रश्न है, 5 महाविकारों को जन्म देने वाला मूल विकार क्या है? हे ऋषि कुमार, आपकी पत्नी की कथा मैंने सुनी और वो अब आपके श्राप से मुक्त है। मेरी आपसे विनती है कि आप उन्हें अपने जीवन में पुनः स्थान दे दें। मेरी पत्नी वाला? हाँ ऋषि कुमार, ईरान देश के वन में मैंने उन्हें देखा था और मैंने उन्हें माता का सम्मान भी दिया था। अब वो आपके श्राप से मुक्त है। आप कृपया उन्हें ढूंढकर उनसे भेंट कर लीजिए। किंतु तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर हनुमान? मेरे इस प्रश्न का उत्तर मुझे स्वयं ढूंढना होगा। आपकी सहायता लेने से कदाचित ऋषि और भी क्रोधित हो जाएंगे, इसलिए अब आप जाएं और अपने पत्नी से मिले। मैं अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढता हूँ। ठीक है हनुमान, प्रभु आपकी सहायता करें। मूल
महाविकार। प्रभु, 5 महाविकारों को जन्म देने वाला मूल विकार क्या है? सोचिए। मैं जानती हूँ प्रभु, किंतु क्या हनुमान को इस कठिन प्रश्न का उत्तर मिल पाएगा? देवी, आपकी सांत्वना के लिए हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि उत्तर स्वयं चलकर हनुमान के पास आएगा। कैसे प्रभु? देवी, अब तो स्वीकार कर लीजिए कि नारद जी भी आपकी सहायता कर रहे हैं। प्रभु, मैं आपसे पूर्व में भी क्षमा मांग चुकी हूँ, किंतु नारद जी ने अभी तक अड़चन डालने के साथ साथ संकेत देने का कार्य समाप्त नहीं किया। प्रभु, आप कहें तो मैं उन्हें रोक देती हूँ। नहीं देवी, हम आपको एक रहस्य और बताते हैं। जो आप और नारद जी कर रहे हैं, ये विष्णु जी को पहले से ही ज्ञात था। और आपको प्रभु? हमने ही तो उन्हें ऐसी लीला रचने के लिए कहा। देखिए तो सही, नारद जी क्या कर रहे हैं? हे प्रभु, मैं आपके आदेश पर हनुमान के मार्ग में नवीन अड़चन डालने जा रहा हूं, किंतु प्रभु ये करते हुए मुझे बहुत ही अनमना सा लग रहा है, बहुत ही अनमना सा लग रहा है। देवर्षि, आपसे जो कहा गया है वो आप पूर्ण मनोयोग से करें। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। देवर्षि, आपसे जो कहा गया है वो आप पूर्ण मनोयोग से करें। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। नारद जी, आपको प्रथम समय इस प्रकार मानव रूप में देखना और साथ ही स्त्री रूप में देखकर हमें बड़ा ही आनंद आ रहा है। माते, ये सब आप ही के कारण तो हो रहा है माते, अन्यथा मैं और स्त्री के संपर्क में भी। नारायण नारायण, कदापि नहीं माते, कदापि नहीं। देवर्षि, हनुमान की परीक्षा लेने जा रहे हैं आप, किंतु स्मरण रहे भूल से भी आपके वास्तविक रूप का पता ना चले। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा प्रभु। नारायण ना 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 ना। जाने दीजिए प्रभु, जाने दीजिए। धर्मपति जी, चलिए घूंघट कर लीजिए। चलिए चलिए। क्षमा करें प्रभु, क्या नारद जी को आपकी और विष्णु जी की लीला के विषय में ज्ञात है? नहीं देवी, उन्हें इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं। पांच महाविकार तो मुझे ज्ञात है। काम, क्रोध, लोभ, भोग और मद, किंतु उनको जन्म देने वाला भी कोई मूल विकार है। ये कैसे ज्ञात करूं मैं? पांच महाविकार तो मुझे ज्ञात है। काम, क्रोध, लोभ, भोग और मद, किंतु उनको जन्म देने वाला भी
कोई मूल विकार है। ये कैसे ज्ञात करूं मैं? और यश जी ने मुझे एक ही प्रहर का समय दिया है। अरे इस घने वन में कौन सी रो रही है? क्षमा कर दो तुझे। ऐसे ऐसे कैसे छोड़ू? अरे ये क्या कर रहे हो महानुभाव? पुरुष होकर स्त्री पर अत्याचार कर रहे हो आप। आपको लज्जा आनी चाहिए, लज्जा। पुरुष का कर्तव्य स्त्री की रक्षा करना है। मुझे क्षमा कर दीजिए पत्नी। न जाने मुझे किस प्रकार के क्रोध ने घेर लिया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। अब आप इन्हें फिर से पीड़ा नहीं देंगे? नहीं करूंगा बालक, कभी नहीं करूंगा। मुझे ज्ञान देकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है बालक। आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद बालक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पत्नी जी, आपका धन्यवाद बालक, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद बालक, धन्यवाद। चलिए पत्नी जी, धन्यवाद बालक, धन्यवाद। माँ, हम सुमेरु छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? हनुमान ने जब आपको और मुझे श्री महादेव की कथा सुनाई थी तो मैं कितना मंत्रमुग्ध हो गया था, किंतु मुझे अभी तक हनुमान के साथ अपने व्यवहार की ग्लानि है। मुझे भी मेरे श्राप की अनुभूति उस कथा सुनने के बाद ही हुई। कदाचित मुझे इस श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी। किंतु यहाँ ऐसा क्या है माते? यही वो वन है जहाँ पे मेरे दुख आरंभ हुए थे और मैं एक स्त्री से अर्ध राक्षसी बन गई। माते, आपने इतने वर्षों तक ये बात मुझे नहीं बताई? क्यों? क्या बताती? मुझे तो सर्वप्रथम क्षमा मांगनी है। घूमते रहो बालक। यदि तुम्हें मेरे प्रश्न के उत्तर ज्ञात होते तो तुम उसी समय मेरे प्रश्न के उत्तर बता देते। अब तुम ढूंढते रहो। बचाओ, बचाओ! अरे लगता है उस स्त्री का जीवन संकट में है। मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। बचाओ, बचाओ! कहाँ जाएगी तू? बचाओ! आज तुझे नष्ट कर दूंगा। रुकिए, रुकिए, आज तुझे खत्म कर दूंगा। रुक जा। रुकिए। अब कहाँ जाएगी बच्चे? तुझे यही खत्म कर दूंगा। अरे महानुभाव, आपको क्या हो गया है? अभी तो आप इस से क्षमा मांग रहे थे, अब आप इनके पीछे कटार लिए दौड़ रहे हैं। क्यों ऐसा दुष्कर्म करना चाहते हैं आप? मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हट जा मेरे मार्ग से, इसे काट डालूंगा। उठिए महानुभाव, उठिए, उठिए। देखा, किसी और को कष्ट पहुंचाने की यत्न में आपको स्वयं ही कष्ट हो गया है। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? मुझे क्षमा कर दो बालक, मुझे क्षमा कर दो। ना जाने मुझे किस काम जाल ने घेर लिया था। जब मेरी पत्नी ने मेरा
रति प्रस्ताव अस्वीकार किया तो मैं क्रोध में आकर उसे मार डालना चाहता था बालक, उसे मार डालना चाहता था। मुझे क्षमा कर दो बालक, मुझे क्षमा कर दो। भविष्य में कभी ऐसा मत करना। नहीं करूंगा बालक। धन्यवाद बालक, आपका धन्यवाद। क्यों मुस्कुरा रहे हैं प्रभु? देवी, हनुमान कितने भोले हैं। प्रभु ज्ञानी है हनुमान, तभी तो इतनी अच्छी बातें करते हैं। बातें तो बता रहे हैं, किंतु वो उन बातों में छुपे उत्तर को नहीं जान पा रहे हैं। आपके ही अंश है ना प्रभु? सही समय की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। देखिएगा, मेरा हृदय कहता है सभी संकेतों को जोड़कर वो यक्ष के महाप्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। मानव का रुदन मैं उस मनुष्य से के रुदन का कारण पूछकर आता हूँ। चलो देखते हैं। मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई। अरे अब फिर से देखो ना बालक, मेरी स्त्री मुझे छोड़ के चली गई बालक। देखो बालक, इसकी मृत्यु होगी बालक। मुझे इस संसार में अकेला छोड़कर चली गई बालक। देखो आप इन्हें इतना प्रताड़ित करते थे, कदाचित इन्होंने आपकी प्रताड़ना से दुखी होकर आत्महत्या कर ली है। नहीं नहीं बालक, आत्महत्या नहीं की बालक, आत्महत्या नहीं की है। अभी तो जीवित थी ये बालक, किंतु अभी मृत हो गई बालक, अभी मृत हो गई। अब इनके जाने के पश्चात मैं इसका मोह समझ पा रहा हूँ बालक, इसका मोह समझ। मेरा जीवन, मेरा समस्त जीवन मेरी स्त्री ही थी बालक। मैं ही अख्यारी था, मैं ही मूर्ख था बालक, जो समझ नहीं पाया कि एक पत्नी की एक जीवन में सुंदरता क्या होती है। कभी इनकी सुंदरता को पहचान नहीं पाया बालक, कभी नहीं पहचान पाया। जाने वाले की आगे किसी की नहीं चलती, यही सत्य है जो एक दिन आपके और मेरे सामने आएगा। इस सत्य से आज तक कोई नहीं बच सका। धन्यवाद बालक, धन्यवाद। न जाने मुझे किस मोह जाल ने घेर लिया था बालक। मैं अपने जीवन को सुंदर बनाने हेतु अपनी इस पत्नी के देह मोह से अवश्य बाहर आऊंगा, अवश्य बाहर आऊंगा और अपने जीवन को पुनः सुंदर बनाऊंगा बालक, पुनः सुंदर बनाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बालक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवी, आपको लगता है कि हनुमान को इन संकेतों से उत्तर प्राप्त हो जाएंगे? अवश्य प्रभु, आप देखिएगा, मेरा हृदय कहता है कि हनुमान सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 2 प्रश्नों के उत्तर तो हनुमान को मिल ही चुके हैं। 3 प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करते ही वो बिना क्षण गवाए यक्ष के महाप्रश्न का उत्तर अवश्य दे देंगे। उचित है देवी। चलिए, बात हम समय की प्रतीक्षा करते हैं। अवश्य प्रभु। अरे इन्हें तो मैंने वन में उस वक्त छोड़ा था, किंतु ये इधर। अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे आप ये क्या कर रहे हैं?
उस क्षेत्र में थे ना, यहाँ कैसे आ गए? अब ये तो मर गई है। अब यदि ये सब मैं अपनी कुटिया के पास करता, कोई देखता तो क्या कहता, है ना? तो मैंने सोचा कि इसे यहीं पर छोड़ के चला जाता, किंतु जब मैं जाने लगा तब मैंने अपने पत्नी के आभूषण देखे। मेरे मन में एक विचार आया, अब ये तो मेरे पास वापस लौट के नहीं आने वाली, तो क्यों ना इनके आभूषणों की बिक्री करके मैं अपना आने वाला जीवन सुधार लूं, है ना? आभूषण भले ही आप रख लीजिए, मगर याद रखिए कि ये आपकी पत्नी है। कम से कम इनका अंतिम संस्कार तो कर दीजिए। यदि तुम्हें इस मृत पर इतनी दया आ रही तो तुम कर लो इसका अंतिम संस्कार। हाँ, कर लो। एक स्त्री जिसने आपका जीवन भर साथ निभाया, जिसके लिए आप अभी रो रहे थे, उसकी मृत्यु होते ही थोड़े से स्वर्ण के लोभ में फंसकर आप पाप अपने सर क्यों ले रहे हैं? हे बालक, मुझे क्षमा कर दो बालक। मैं लोभी हो गया था बालक। मेरी बुद्धि पर इस लोभ ने छाया डाल दी थी बालक। मुझे क्षमा कर दो। हे बालक, आपने मेरे इस अज्ञान के अंधकार को दूर किया बालक। अब आप ही मेरी सहायता करेंगे बालक। आपके मुख से इतने प्रिय वचन सुनकर मुझे ये ज्ञात हो गया बालक कि धन तो क्षणिक है, किंतु प्रेम ही मूल्यवान है। क्या आप मेरी पत्नी को जीवित कर सकते हैं बालक? बोलिए ना बालक, क्या आप मेरी पत्नी को जीवित कर सकते हैं? मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए बालक। मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए बालक। मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए बालक। उठिए उठिए महानुभाव, मैं कैसे जीवित कर सकता हूँ आपकी पत्नी को? केवल आप ही हैं जो मेरी पत्नी को जीवित कर सकते हैं बालक। या तो आप मेरी पत्नी को जीवित कीजिए, अन्यथा मैं यही सर पटक कर मर जाऊंगा बालक। मैं यही सर पटक कर मर जाऊंगा बालक। मैं यही मर जाऊंगा बालक। रुकिए रुकिए, मैं कुछ प्रबंध करता हूँ। हे प्रभु राम, मेरी सहायता करें। प्रभु, ये नारद जी को क्या हो गया है? वो अपना चरित्र निभाते निभाते उसमें इतना खो गए हैं कि उन्हें ये तक याद नहीं कि वो हनुमान को संकेत दे रहे हैं और कुछ नहीं। नारद की ये लीला तो हमें भी चकित कर गई है देवी। हम स्वयं हतप्रभ हैं कि वस्तुतः नारद करना क्या चाहते हैं। हनुमान किस प्रकार से स्त्री, जो स्त्री नहीं उनका दिव्य रूप है, उसे किस प्रकार से जीवित करेंगे स्वामी? यही तो हमारा भी प्रश्न है देवी। प्रभु, मैं नारद जी को संदेश दूं क्या? नहीं देवी, अभी नहीं। अभी मात्र देखिए कि नारद कर क्या रहे हैं। किंतु प्रभु, धैर्य रखिए देवी। जिस प्रकार आपके मन में प्रश्न है, उसी प्रकार हमारे मन में भी प्रश्न है, किंतु इस समय नारद को कोई भी संदेश देना उनका भेद हनुमान के समक्ष खोल देने के समान होगा। रुकिए। आप अपनी आत्मा का अर्ध अंश भेंट कर दे हनुमान। जो आज्ञा प्रभु। मुझे मेरे प्रभु श्री राम ने मार्ग बता दिया है, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। तो शीघ्र कीजिए बालक, शीघ्र कीजिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी होऊंगा। अब शीघ्र कीजिए बालक। हे राम,
मेरे प्रभु का नाम स्मरण किया है। पता नहीं क्यों, किंतु मुझे राम नाम के गुणगान करने की इच्छा हो रही है। वो इसलिए क्योंकि ये बालक प्रभु राम का भक्त है और इन्होंने अपनी आत्मा का आधा भाग आपको दिया है ताकि आपके प्राण वापस आ सके। मैं जानता था बालक, मैं जानता था कि केवल आप ही हैं जो मेरी सहायता कर सकते हैं बालक। चलिए आइए, चलिए बच्चे, चलिए आइए। प्रभु, ये क्या किया देवर्षि नारद जी ने? हनुमान की आत्मा का आधा अंश ले लिया। यह तो हमें भी समझ नहीं आ रहा है देवी कि हनुमान की आत्मा का आधा भाग लेकर नारद जी करेंगे क्या? प्रभु, मैं अभी उन्हें बुलाकर दंड दूंगी। नहीं देवी, अभी नहीं। अभी एक और उत्तर जानना शेष। हम ये जानना चाहते हैं कि इस नारद लीला का अंत कैसे होगा। प्रभु, और जो उन्होंने किया हनुमान के साथ, उसका क्या? उसका हल भी उन्हीं के पास होगा देवी। हनुमान की भेंट शीघ्र ही नारद जी और उनके मनोरूप से होगी, तब कदाचित उनकी इस पृष्ठता का कारण ज्ञात हो। तेरे पिता हम दोनों को देख प्रसन्न हो जाएंगे और वो ये बात जानकर और भी प्रसन्न हो जाएंगे कि हमारी आत्माएं अब पुण्य आत्माएं बन गई हैं। हमारा मन अब परिवर्तित हो गया है। कदाचित वो अब मुझे क्षमा कर देंगे। अच्छा, तो ये कारण था हमारा इस वन में आने का? हाँ पुत्र, मैं तुझे लेकर चली गई थी। मैं पथभ्रष्ट होकर तेरे साथ ही अपनी चंडाल चौकड़ी बनाने चली थी, पर तेरे पिता ने मुझे ऐसा करते देख श्राप दिया और अपने जीवन और वन से निकाल दिया। किंतु माता, अब हम हनुमान की कृपा से सुधर गए हैं। ये मानो फिर से मेरे साथ कोई और भी क्रीड़ा चल रही है। इतने शीघ्र ही मानव अलग अलग स्थानों पे कैसे मिल सकता है? मुझे इनसे वार्ता करके सत्य का पता लगाना ही होगा। हे स्त्री, मैं श्रेष्ठ कुल का हूँ, श्रेष्ठ कुल का, समझी? इसलिए मुझे मेरी सेवा करनी चाहिए। अरे, आप अभी तो अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने की बात कर रहे थे, अब आप इनसे अपना पैर दबा रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हे बालक, मैंने इस स्त्री को पुनर्जीवित करवाया, समझा? इसलिए ये मेरी दासी हूँ और मैं उच्च हूँ, उच्च। और ये मेरे अधीन है। हाँ। स्त्री को दासी समझने वाले मनुष्य को उसका कुल नहीं, उसके कर्म उच्च या निम्न बनाते हैं। ये इस बात को नहीं समझेंगे पुत्र। ये अपने कुल के मद में मदांध है। इनको इनका ज्ञान कहीं का नहीं छोड़ रहा है। मेरा जीवन तो वैसे भी नष्ट हो चुका था, इनके साथ रहकर और भी व्यर्थ ही है। मद, लोभ, मोह, काम, क्रोध, आप 5 महाविकारों के साथ मुझे ही क्यों मिले? ओह, मैं भी कितना अज्ञानी था। जाओ बालक, जाओ। तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। जाओ।
है मेरे प्रश्नों के उत्तर? हाँ यक्ष जी, मुझे आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। बताओ क्या उत्तर है? आपका प्रश्न था 5 महाविकारों को जन्म देने वाला मूल विकार क्या होता है? हाँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद। इन 5 महाविकारों को जन्म देने वाला मूल विकार है अज्ञानता। यदि मनुष्य सचेत रहे तो अज्ञानता के वशीभूत नहीं होगा, और यदि वो अज्ञानी नहीं रहा तो उसे कोई भी महाविकार नहीं घेर सकता। उत्तर तो तुम्हारा सत्य है, किंतु तुम्हारे दिए गए समय 1 प्रहर के मध्य भाग में ही मेरे पास आ सका है। अब तुम्हारे पास 2 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए मात्र 1 होरा का समय शेष है। मैं प्रयत्न करूंगा। आप अपना दूसरा प्रश्न करें। भूल, दोष और पाप की व्याख्या और निवारण खोज कर लाओ। भूल, दोष और पाप की व्याख्या और निवारण क्या होगा? प्रभु, नारद जी की इस लीला में हनुमान द्वारा किसी की भी सहायता करने की जिजीविषा को देखकर मेरा मन गदगद हो गया। किंतु प्रभु, यक्ष के प्रश्नों का उत्तर कैसे मिलेगा? उसी प्रकार देवी, जैसे पहले महाप्रश्न का उत्तर मिला था। अरे अरे, क्षमा क्षमा करना बालक, हाँ क्षमा करना, मुझसे भूल हो गई। हाँ? अरे वो आदमी फिर से मेरी ओर आ रहा है। ओ अरे अरे अरे, संभालो संभालो बालक, संभालो संभालो संभालो। मैं तुमसे क्षमा मांगना चाहता हूँ बालक, क्योंकि मैं दोबारा आपसे टकराया हूँ तो इसमें मेरा ही तो। मुझे क्षमा करना है बालक, क्षमा करना, मुझे क्षमा है। अच्छा अच्छा, मुझे क्षमा करना बालक, क्षमा करना। अच्छा हाँ, रुकिए रुकिए रुकिए। क्या आप बार-बार टकराकर मुझसे क्षमा मांग रहे हैं? आप इस प्रकार बार-बार टकराकर भूल कर रहे हैं, और यदि जानबूझकर तीसरी बार टकराते तो आप तो पाप के भागी कहलाओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बालक, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक पाप करने से बचा लिया बालक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। आपने मेरी चिंता समाप्त कर दी। प्रभु, इस बार तो हनुमान को उनके प्रश्न का उत्तर बहुत ही शीघ्र मिल गया। हाँ देवी, कदाचित अब समय परिवर्तन का हो चला।